वेलकम टू स्टडी ज्ञान 24। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कुछ जनजातीय विवाह के बारे में। लेकिन उससे जानने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि विवाह के प्रकार क्या होते हैं। जैसे जनजातीय विवाह का मतलब है, जैसे आप कुछ जनजाति का चैप्टर पढ़े ना, भारत की जनजातियाँ, तो उसमें कुछ विवाह प्रचलित है कुछ जनजातियों में। जैसे टोडा जनजाति है, आपको जनसौरा जनजाति है, फिर आपको नायर जनजाति मिल जाती है। तो इन जनजातियों में बहुपति विवाह का प्रचलन बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। अब तो बहुत कम गया है। अभी भी हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लगभग 20% लोग ऐसे हैं जो बहुपति विवाह प्रथा में काम करते हैं, बहुपति विवाह प्रथा करते हैं, तो प्रचलन उसका पालन करते हैं बहुपति विवाह प्रथा का। तो वो जैसे अभी भी है, लेकिन पूरे तरीके से अब जो इस तरह से पहले चलता था वो नहीं है, लेकिन अभी भी इस प्रथा का प्रचलन है। तो उस प्रथा का बारे में हम डिस्कस करने जाने थे। तो उस प्रथा में क्या क्या है टॉपिक, 2 टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले थे। इस प्रथा के अंतर्गत हम लोग 2 टॉपिक डिस्कस करने वाले थे, और वो था कौन कौन सा, देख लीजिए। वो था आपका बहुपति विवाह प्रथा, और उसमें एक था परिदर्शक पति विवाह प्रथा। बेसिकली बहुपति विवाह प्रथा, उसमें उसका नाम आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक है, वो टाइप्स मिलते हैं और उसी टाइप से उस जनजाति के विवाह को जाना जाता है, इसलिए हमने भी उसी नाम का यूज़ किया है। तो परिदर्शक पति विवाह प्रथा और बहुपति विवाह प्रथा। अब इस दोनों जनजाति के विवाह प्रथा समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि विवाह के प्रकार कितने होते हैं। तो भारतीय समाज में विवाह का प्रकार क्या क्या होता है। तो पहले हम लोग ये समझ रहे थे कि भारतीय समाज में विवाह के प्रकार कितने होते हैं। तो पति या पत्नी की संख्या के आधार पर ना विवाह को क्या किया जाता है, पति या पत्नी की संख्या के आधार पर विवाह को बांटा जाता है। टाइप्स ऑफ मैरिज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, कि पति और पत्नी की पाउस बोलते हैं इसको, ठीक है, पाउसेस बोलते हैं। तो उसके आधार पे इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। पहला है एक पत्नीत्व या एक पतित्व विवाह, और दूसरा है बहु विवाह। एक पत्नीत्व को एक नाम दिया गया है, एंथ्रोपोलॉजी में ये सब्जेक्ट पर ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, तो उसमें नाम दिया गया मोनोगैमी, ठीक है, मोनोगैमी और पॉलीगैमी। मोनो मतलब सिंगल, पॉली एक से ज़्यादा। तो बहुविवाह के लिए पॉलीगैमी, मोनोगैमी। मोनोगैमी 2 टर्म के लिए होता है, या तो एक पत्नीत्व भी हो सकता है और एक पतित्व भी हो सकता है। मतलब एक पत्नीत्व का मतलब है कि 3-4 पुरुष के एक पत्नी, या एक पतित्व का मतलब है कि मतलब एक महिला के, चलिए जो 3-4 महिला है उसका पति भी एक हो सकता है, इस तरीके से बात। बहुविवाह में वो कॉन्सेप्ट दोनों तरफ से लागू होता है। एक महिला है जो बहुत सारे पति हैं उसके, या फिर एक पति है जिसके बहुत सारी महिलाएं पत्नी है, तो बहुविवाह उसमें कॉन्सेप्ट में आता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक पतित्व का मतलब नहीं, एक पति, एक महिला, एक पति, और एक पत्नीत्व का मतलब, एक पतित्व का मतलब है एक महिला और एक पति, बात एक ही है दोनों। अब इसमें क्या है कि ऐसे एक ही बार विवाह करने की प्रथा क्या हो जाती है, क्या कहलाती है, वो मोनोगैमी कहलाती है। जब कोई व्यक्ति एक ही बार विवाह करता है तो वो मोनोगैमी कहलाता है। अब इसमें केस अलग अलग हो सकते हैं। मान के चलो कि एक इंसान ने विवाह किया, एक पति पत्नी ने विवाह किया एक साथ में, और उन्होंने डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स लेने के बाद वापस से विवाह किया, तो फिर भी वो मोनोगैमी ही कहलाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति एक ही साथ बहुत सारे महिलाओं के साथ विवाह करता है, या कोई महिलाएं एक ही साथ बहुत सारे पुरुषों के साथ विवाह करती है, तो वो पॉलीगैमी का पार्ट हो जाता है। इस मोनोगैमी में एक और आधार बन सकता है कि यदि कोई मतलब महिला और पुरुष ने एक साथ विवाह किया, पति पत्नी दोनों एक साथ संबंध में रहते हैं, लेकिन इसी दौरान किसी एक की मृत्यु हो जाती है और उसने दोबारा विवाह किया, तो वो भी मोनोगैमी का ही पार्ट कहलाएगा, वो पॉलीगैमी में नहीं माना जाएगा, मोनोगैमी ही कहलाएगा। पॉलीगैमी का एक ही सिंपल सा मतलब समझ लो कि एक ही बार में एक पुरुष अनेक महिलाओं से विवाह कर सकता है, या एक महिला अनेक पुरुष से विवाह कर सकता है एक ही टाइम पे, तो ये कहलाता है पॉलीगैमी यानी बहुविवाह, ठीक है। और ये जो प्रथा है बहुविवाह का प्रचलन है, ये जनजातियों में ज़्यादातौर पर आपको देखने को मिलेगा, और कौन कौन सी जनजाति है वो नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मोनोगैमी तो आप समझते ही हो कि आजकल जो हमारे समाज में प्रचलन है यहाँ पे, लेकिन पॉलीगैमी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले इस चैप्टर में, उसी के बारे में बात करने वाले हम लोग। चलिए नीचे देखते हैं हम लोग। इसमें है बहुपत्नीत्व, पॉलीगैमी को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, और एक है पॉलीगैनी और एक है पॉलीएंड्री, ठीक है, पॉलीएंड्री। पॉलीगैनी और पॉलीएंड्री 2 पार्ट हो गया। पॉलीगैनी का मतलब ये कि बहुपत्नीत्व मतलब एक से अधिक पत्नी, मतलब एक पुरुष क्या है, एक पुरुष 2 या 2 से अधिक महिलाओं के साथ यदि संबंध रखता है, विवाह करता है, तो उसको बोलते हैं पॉलीगैनी। वहीं दूसरी तरफ है बहुपतित्व, मतलब एक महिला की शादी 2 या 2 से अधिक पुरुष से होता है, तो उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री यानी बहुपतित्व, एक से अधिक पति, ठीक है। और ये जो प्रचलन है ना,
ये प्रचलन आपको 2 जगह मिल जाता है। यह है नागा, गोंडा, बैगा आदि जनजातियों में प्रसिद्ध है। ये कौन सा? पॉलीगैनी, इसको बहुपत्नी तो बोलते हैं, मतलब एक पुरुष 2 से अधिक महिलाओं के साथ विवाह करेगा। इस वाला जो कॉन्सेप्ट है ये टोडा, नायर, खासा, जौनसारी उत्तराखंड की एक जनजाति है, वहाँ पे मुख्य रूप से ये वाला टर्म 2 जगह पे आपको बहुत फेमस दिखता है। एक तो टोडा जनजाति जो आप नीलगिरी पहाड़ियों में मिल जाएगा आपको, नायर जनजाति केरल के मालाबार तट पे मिल जाती है। एक किन्नौर जिला है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पे जनजाति तो रहती है, किन्नर जनजाति रहती है, लेकिन उसका कौन पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ वो किन्नौर जिला में ये बहुपति विवाह बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और क्या है आगे हम लोग बताएंगे फिर। तो आपको पॉलीएंड्री में क्या है? बहुपतित्व मतलब एक महिला की शादी 2 या 2 से अधिक पुरुष के साथ होता है। बहुपत्नीत्व में क्या है? एक पुरुष 2 या 2 से अधिक महिलाओं से विवाह करता है। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे जनजाति का नाम है नागा, गोंडा, बैगा आदि जनजाति, जो उत्तर पर ये क्या पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी हमको देखने को मिल जाता है, असम में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के क्षेत्रों में। ये आपका टोडा, नायर, खासा, जौनसारी उत्तराखंड की जनजाति है। तो इन क्षेत्रों में, इन जनजातियों के बीच में ये बहुपतित्व विवाह मतलब एक महिला की बहुत सारी पत्नी, तो वो विवाह प्रचलन में देखने को मिलता है। चलिए, हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से हम आज बात करने वाले हिमाचल प्रदेश की जनजाति के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में ये प्रथा बहुत फेमस है। अब बताते हैं कि ये जो पॉलीगैनी है ना, बहुपत्नीत्व, ये अलग टर्म है, इसको छोड़ देते हैं। फिर से हम लोग इस टर्म पे आते हैं, क्योंकि देखिए जनजाति वाले चैप्टर में 2-3 पॉइंट ऐसा डिस्कस किया गया ना, जिसके कारण से हमको ये टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं। एक है बहुपतित्व, पॉलीएंड्री के भी 2 टाइप हो जाते हैं। पॉलीएंड्री का 2 टाइप होता है, एक टाइप होता है फैटर्नल पॉलीएंड्री और एक है नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। एक क्या है? फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री और दूसरा है नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री का मतलब ये है कि भाई या भ्रातृत्व या बहुपतित्व, मतलब एक ही परिवार के बहुत सारे भाई के बीच में यदि ये बहुपतित्व का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब ये कि एक परिवार के 5 भाई हैं और 5 भाई एक ही पत्नी से विवाह करता है, तो उसका कहते हैं कि वो ये फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री का कॉन्सेप्ट है। मतलब एक पत्नी का, एक जो महिला है उसका जो 5 पति है वो एक ही किसी परिवार से बिलोंग करता है, एक ही परिवार का व्यक्ति है। ठीक है, तो ये 5 भाई, तो ये भाई या भ्रातृत्व के आधार पे बहुपतित्व का विवाह है, तो इसको बोलते हैं फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। दूसरा है गैर भाईचारा या भ्रातृत्व, उसको कहते हैं नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। मतलब जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति, जिससे एक महिला विवाह कर रही है, जो मतलब कोई जो 2-4 व्यक्ति हैं जिससे महिलाएं विवाह कर रही हैं, वो एक ही परिवार का हो, ये जरूरी नहीं है। वो अलग अलग परिवार के भी लोग हो सकते हैं और उनसे एक महिलाएं अलग अलग पुरुषों से जो अलग अलग परिवार के हैं उनसे विवाह करती है, तो उसको कहते हैं नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। अब ये दोनों प्रथा प्रचलन कहाँ पे है देख लो। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में एक ही परिवार के कई भाइयों से एक युवती शादी कर सकती है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में एक ही परिवार के कई भाइयों से एक युवती शादी कर सकती है। जो एक महिला है वो एक ही परिवार के कई भाइयों से शादी करती है और एक टाइम पे होता है। जैसे 5 भाई हैं एक परिवार में, तो 5 भाई एक रीति रिवाज से एक जगह होंगे और एक महिला उन 5 भाइयों से एक साथ शादी करेगी। तो इस तरह की जो फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री का कॉन्सेप्ट है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में देखने को मिलता है। आज ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत हमको देखने को मिल जाता है, पर उतना मात्रा में नहीं है। लगभग माना जाता है कि अभी ये 20% लोग ऐसा कॉमन विवाह, मतलब इसको एक कॉमन विवाह का नाम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका गैर भाईचारा या भ्रातृत्व वाला जो है, जिसको नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री कहते हैं, वो केरल के मालाबार तट पर स्थित एक नायर जनजाति है। नायर जनजाति में ही यह प्रथा प्रचलित है, इसको बोलते हैं नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। अब इसके बेस पर 2 क्वेश्चंस जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो क्या है देख लीजिए। बहुपति विवाह प्रथा क्या है? तो यह प्रथा टोडा और जौनसारी जनजातियों के बीच, यह प्रथा टोडा और जौनसारी जनजातियों में प्रचलित है। मुख्य रूप से यह प्रथा हमें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश में एक जिला है किन्नौर, वहाँ पे यह प्रथा ज़्यादातर देखने को मिलता है। इस प्रथा में यहाँ एक युवती एक ही परिवार के कई भाइयों से शादी करती है। यह विवाह इनके बीच सहमति से होता है, मतलब वो भाइयों के बीच सहमति से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इस विवाह में टोपी की परंपरा प्रचलित है, अर्थात यदि कोई भाई पत्नी के साथ कमरे में है तो वह अपनी टोपी को दरवाजे पर रख देता है, जिससे कोई दूसरा भाई उस कमरे में नहीं जाता है। मतलब ये तो विवाह है जिसमें एक ही परिवार के कई भाई हैं, या जो 2, 4, 5 जो भी नंबर हो सकता है वो हो, कई भाई हैं, वो एक ही पत्नी से विवाह करते हैं
ठीक है। और इसमें एक टॉपिक का परंपरा प्रचलन है, यदि कोई विवाह कोई भाई अपनी पत्नी के साथ, जैसे एक महिला है जो पत्नी है सब पांचों भाइयों की, यदि कोई भी भाई उस पत्नी के साथ किसी कमरे में है तो कमरे के बाहर एक टोपी रख देता है, जिससे दूसरा कोई आ रहा है तो उसको पता चल जाता है कि हाँ मेरा भाई अंदर है, तो वो दूसरा भाई उस कमरे में नहीं जाता है। तो ये प्रथा प्रचलन में है। नेक्स्ट है आपका परिदर्शक पति विवाह। परिदर्शक पति के विवाह को आप लूसेंट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा विजिटिंग हस्बैंड। विजिटिंग हस्बैंड, विजिटिंग हस्बैंड का कॉन्सेप्ट ये है, यह प्रथा केरल के मालाबार तट पर निवास करने वाली नायर जनजाति के बीच प्रचलित है। नायर समाज में, बीच का यहाँ पे स्पेलिंग हो जाएगा ब दीर्घी का, ठीक है, तो वो ठीक कर लीजिएगा। नायर समाज में कम उम्र में ही युवती का विवाह नंबूदरी ब्राह्मण लड़कों के साथ कर्मकांडीय तरीके से करा दिया जाता है। यहाँ पे एक शब्द है नंबूदरी विवाह, नंबूदरी ब्राह्मण। नंबूदरी ब्राह्मण वहाँ के जो मलयालम लोग हैं, मलयालम कास्ट की जनजाति है, ब्राह्मण जनजाति है, उसको कहते हैं नंबूदरी ब्राह्मण। मलयाली ब्राह्मण कहा जाता है उनको, वहाँ की जनजाति है, जाति है वो। तो यह प्रथा केरल के मालाबार तट पर निवास करने वाली नायर जनजाति के बीच प्रचलित है। नायर समाज में कम उम्र में ही युवती का विवाह नंबूदरी ब्राह्मण लड़कों के साथ कर्मकांडीय तरीके से करा दिया जाता है। मतलब यहाँ के लोगों में जो लड़कियाँ हैं उनकी जो कम वयस्क उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है, जिसे ताली केट कल्याणम, इस पूरी प्रथा को जो विवाह किया जाता है नंबूदरी ब्राह्मण लड़कों के साथ नायर समाज की कम उम्र की युवतियों का, उस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं ताली केट्टनम, ठीक है। अब इसमें क्या है, लड़की के वयस्क होने पर उसे अपने घर आने वाले आगंतुकों के साथ यौन संबंध बनाने की सामाजिक स्वीकृति होती है। आगंतुक मतलब विजिटर्स, और यह आगंतुक व्यक्ति उसका संबंधम पति कहलाता है। देखिए इस पूरी व्यवस्था में परिदर्शक पति वाले कॉन्सेप्ट में क्या है कि दो तरीके के पति होते हैं, कर्मकांडीय पति जिसका साथ विवाह हुआ है पूरे विधिवत तरीके से, और एक होता है संबंधम पति जो उसके साथ यौन संबंध बनाता है। तो और यह आगंतुक व्यक्ति उसका संबंधम पति कहलाता है। जबकि लड़की का अपने कर्मकांडीय पति से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन संबंधम पति से उत्पन्न संतान का पिता कर्मकांडीय पति होता है, ठीक है। मतलब जो संबंधम पति से जो बच्चा उत्पन्न हुआ, संतान उत्पन्न हुआ, उसका जो पिता होता है वो कहता है कर्मकांडीय पति ही कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे ही लगा ले, पर कर्मकांडीय पति ही कहलाता है। इस बच्चे के प्रति जो संबंधम पति का कोई दायित्व नहीं होता है, जैसे कोई जो यौन संबंध बना करेगा उसका कोई दायित्व नहीं होता है, सामाजिक आर्थिक कोई दायित्व नहीं होता है, और ना ही वो उसका पिता कहलाता है। जो संबंधम पति है ना उसका पिता कहलाता है ना उसका कोई दायित्व होता है, उसका सिर्फ यौन संबंध बनाने की प्रथा उस परंपरा उस जनजाति में प्रचलन है तो वो होता है। अदरवाइज वहाँ के जो क्या है, जो कर्मकांडीय पति है वही इसका पिता भी कहलाता है इस बच्चे का। नायर जनजाति का परिवार मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होता है। इस जनजाति की एक खास विशेषता ये है कि यहाँ पे लोग मातृत्व प्रधान जनजाति है। फिर आपको यहाँ पे मातृत्व प्रधान जनजाति आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा, मेघालय के क्षेत्रों में जो जनजातियाँ रहती हैं वहाँ भी देखने को मिलता है। यहाँ मुख्य रूप से यह भी मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार की जनजाति है, जिसमें महिलाएँ घर में रहती हैं, ठीक है। पुरुष उसके यहाँ आता है या फिर रहता है, लेकिन वो महिलाएं उस परिवार की सदस्य मुखिया होती हैं। मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार में ऐसी कुछ परंपरा मानी जाती है। तो नायर जनजाति मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार वाली एक जनजाति है, और ये आप समझ गए होंगे परिदर्शक पति का कॉन्सेप्ट वगैरह। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।